प्रणीत ने मुझे हमेशा बोला था आई एम हिज फर्स्ट प्रायोरिटी और नहीं था, बट वो नहीं था। मैं जाऊंगा तो तुझे लेके डूबूंगा और वो हुआ। और वो मैंने कहा मैंने कौन से टाइम में बोल दिया कि मैं लेके डूबूंगा यार। मुझे धोखा मिला। आई वॉज बींग प्लेड एंड समबडी प्लेड द गेम एंड मुझे जनता ने नहीं हराया, ठीक है। आई वॉज बींग प्लेड टू बी ऑनेस्ट एंड तो घमंड तो क्या, वो सेल्फ अवेयरनेस थी ना, एंड कहीं ना कहीं मैं सही था कि लोग मुझे प्यार कर रहे होंगे बिकॉज आई वॉज बीइंग रियल। लास्ट थिंग यू इमेजिन्ड अबाउट अशनूर, कि वो क्या कर रही होगी, शी ओके ओवर देयर बिकॉज देयर इज अ वॉइड नाउ एंड हाउ शी गोना फिल दैट एंड आई होप वो अपने आप से फिल करे। लास्ट मैसेज इन योर डीएम कि ये लाइव ऑडियंस गई है बिग बॉस हाउस में एंड दे आर चैंटिंग माय नेम। ओह माय गॉड। लास्ट प्रोफाइल इन योर इंस्टा सर्च हिस्ट्री, अशनूर। Last time you said thud pe. Just few minutes back before coming here. Yeah. There was a fan who was like, please एक बार बोल दो. Oh. Hi everyone, this is your host Riya and today I'm in conversation with the one जिनको introduction की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं एक ही लाइन बोलने वाली हूँ और वो है बढ़िया बंदे हुड पे और बाकी सब ठुड पे। Exactly. अभिषेक बजाज, welcome to Instant Bollywood. So nice to have you. Thank you so much for calling me. Finally हमारी बिग बॉस में आने से पहले ही आपसे इंटरव्यू हुआ था और तभी ही मुझे पता लग गया था कि ये बंदे में कुछ तो दम है। So literally it was a shocker of the season क्योंकि आपके एविक्शन के बाद काफ़ी सारे लोग पीछे पड़ गए थे कि अभिषेक नहीं तो बिग बॉस नहीं देखेंगे। इतने सारे एडिट्स बन गए हैं, टचवुड आपने वो कमाया भी है। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि बसीर के बाद से ये सब शुरू हो गया था क्योंकि हिना खान ने ट्वीट किया था कि बायस्ड है, फिक्स नॉमिनेशन है। आवेज ने भी कहा कि फिक्स नॉमिनेशन है। एवरीबडी लाइक कुछ होता है ना कि एक बंदा बोले दूसरा बंदा, सब अचानक से बोलने लग पड़े। एंड आई फील पर्सनली दैट इट वाज अनफेयर एविक्शन फॉर यू। आपको भी कहीं ना कहीं हद तक यही लगता होगा? देखो फेयर अनफेयर तो पता नहीं, बट मैं डे वन से लगा हुआ था। मैंने अपना दिल निकाल के रख दिया था। अपने सारे इमोशंस को मैंने सबको दिखाए थे। मैंने कभी कोई लुका के नहीं रखे। और चाहे कैप्टेंसी टास्क हो, चाहे अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ के लिए रखने हो, अपने दोस्तों का स्टैंड लेना हो, दोस्ती निभानी हो और अपने व्यूज़ को डिफेंड करना हो, मैंने वो सब किया है जो मैं कर सकता था। एंड आई डिड इट वेरी with full honesty. I was very passionate about the game. I started loving the concept. तो मुझे लगा था मैं ट्रॉफी जीत के जाऊंगा और मैं उसी के लिए ही खेल रहा था। Exactly. और मुझे ऐसा कहीं नहीं लगा कहीं भी मैं डल पड़ा हूँ, कहीं मैंने अपना 100% ना दिया हो। और बट ठीक है, अभी क्या कर एक चीज़ पता है सबसे अच्छी क्या है कि आप किसी नॉमिनेशन से या वोट्स के आधार पर नहीं एविक्ट हुए। एक प्रणीत की वजह से जो उन्होंने एक्स कैप्टेंसी का पावर इस्तेमाल किया, वो उसकी वजह से आप एविक्ट हुए। इट वॉज नॉट अबाउट योर गेम प्लान और समथिंग की वोट्स के आधार पर। दैट वॉज द बेस्ट थिंग कि आपने वो कमाया है। तो और मैं ये दोबारा भी कह रही हूँ। और प्रणीत का आपको लगता है कि प्रणीत लिटरली स्ट्रैटेजाइज्ड हिज गेम? क्योंकि फरहाना ने एक चीज़ बोली थी कि उसने अपने थ्रेट को निकाला है अपने गेम से। डू यू फील द सेम? देखो मैंने ना बहुत पहले बोला था कि जब जब लोगों के हाथ में होगा वो मुझे बनने नहीं देंगे। मुझे जीत के ही बनना होगा। क्योंकि दे कुड सी आई वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आई वॉज गेटिंग स्ट्रॉन्गर डे बाई डे। एंड इवन आई थिंक द सेम कि प्रणीत कुड सी दैट कि आई वॉज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड आई वॉज वेरी कंपैटिटिव एंड आई कुड विन द ट्रॉफी। मैं रिश्ते निभाता चला गया, वो गेम खेल गए। तो ठीक है, इट्स अ गेम। अब बट आप हर्ट तो होते हैं क्योंकि प्रणीत ने मुझे हमेशा बोला था आई एम हिज फर्स्ट प्रायोरिटी और नहीं था, बट वो नहीं था। हाँ। और एक चीज़ आपकी ये भी मुझे अच्छी लगती है कि कोई भी कैप्टेंसी टास्क हो, जब आप असेंबली रूम में होते हो, एक चीज़ आप रब राखा ऊपर लिखते हो और प्रणीत का नाम आता है, अशनूर का नाम आता है, गौरव का नाम आता है। बट डू यू थिंक कि समवेयर यू डिड, क्योंकि ऐसा होता है ना कि इंसान को इतना भी अच्छा नहीं होना चाहिए कि लोग आपको ग्रांटेड लें। आपको वो रिग्रेट है? नहीं देखो अच्छाई हमेशा लौट कर वापस आती है। तो कुछ भी हो, अच्छाई होती है। अभी जो मैंने इतना प्यार कमाया है उस अच्छाई की वजह से कमाया है। मैं उन लोगों को इम्प्रेस थोड़ा करने गया था या उनके लिए नहीं गया था। मैं ये बताने गया था कि मैं कैसा हूँ
मैं अपने दोस्तों के साथ कैसा हूँ, एज ए पर्सन मैं कैसा हूँ, मैं फुल ऑनेस्टी के साथ था वहाँ पे। मैंने कोई अपने इमोशंस पे पर्दा नहीं रखा कुछ। मैं हमेशा आई वॉज नॉट प्लेइंग सेफ। देयर वर मैनी पीपल जिनको बोला जा रहा था कि आप खेल नहीं रहे हो, आप सोए हुए हो, आपके इंडिविजुअलिटी नहीं है। तो आई डेंट वांट दैट। मैं कहीं पे भी मैंने कोई फिल्टर नहीं रखा। जो मेरे रियल इमोशंस थे, जो मेरे दिल में था, वो मेरी ज़ुबान पे था। और मैं रिश्तों में मैं हमेशा दिल से रिश्ते निभाता हूँ। तो वो गेम थी, बट इट वाज ऑल अबाउट रिलेशंस, इट वाज ऑल अबाउट द पर्सन। कि मैं चढ़ती गुड्डी को सलाम नहीं करता कि कोई जीत रहा है कोई कैप्टेंसी टास्क में कि वो बन सकता है तो मैं उसके साथ खड़ा हो जाऊँ। मेरा हमेशा लाइफ का फंडा रहा है कि मैं अपने दोस्तों के लिए ही खड़ा हूँगा, इवन वो हार रहा हो। तो आप अगर देखोगे, अगर मुझे पता है कि उसको कोई वोट नहीं देगा, पर तब भी मैं वोट देता था ताकि वो कभी अकेला ना हो, मेरा दोस्त कभी अकेला ना हो। तो मेरी वो लाइफ का मेरा हमेशा से वो फंडा रहा है। मैंने वो वहाँ पे भी किया और इट कम्स वेरी नेचुरली टू मी। ऐसा नहीं है कि आप सोचते हो यार कि ऐसा ही करूँगा, बट इट कम्स वेरी नेचुरली। और जहाँ तक रही कैप्टेंसी टास्क में भी कभी किसी ने मेरा नाम का जिक्र नहीं किया, ना मेरा किया था ना अश्नूर का किया था। एंड मैंने इसलिए बोला भी था कि मैं जीत के ही बनूँगा। मैं कैप्टेंसी टास्क जीता और मुझे लगा था कि मैं ट्रॉफी भी जीत के ही बन सकता हूँ। लोगों के हाथ में आएगा एंड दे विल एलिमिनेट मी। वेरी अनफेयर। बट ये कैप्टेंसी की टास्क से मेरे को एक चीज़ आपको पूछनी थी कि एक वायरल भी गई थी एक क्लिप जहाँ पर अमाल ना रिएक्शन दे रहे थे। ऑफ कोर्स शहबाज तो अपने दोस्त के ही आधार पर चलेंगे। डू यू रियली थिंक, क्योंकि ऐसा कई दफ़ा बोला भी जा चुका है कि शहबाज अमाल के चंगुल में फंस चुके हैं एंड ही इज़ नॉट प्लेइंग हिज गेम, ही इज़ प्लेइंग अमाल्स गेम। आपको कहीं लगता है ऐसा? सबका अपना अपना स्ट्रैटेजी है, सबके अपने अपने कैरेक्टर्स हैं, ट्रेड्स हैं उनके। तो वो हो सकता है वो रियल लाइफ में वैसा ही हो जैसा आपको दिख रहा है। और जो आप कह रहे हो अमाल ने इशारा किया था, उनको पता है आई वाज वेरी स्ट्रांग। एंड अगर मैं कैप्टन बन जाता तो मुझे निकालना मुश्किल हो जाता। और टू बी ऑनेस्ट उससे मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता जो उसने इशारा किया, क्योंकि संचालक शाहबाज था। तो और जहाँ तक रही, मैंने एक्चुअली ये सोच के भी नहीं किया था, मैंने देखा था कि वो अश्नूर को फंसा रहे थे इसलिए, और नीलम नॉमिनेटेड, और नीलम को बचा रहे थे, और नीलम नॉमिनेटेड भी थी। तो इसलिए मैंने लेन स्विच करी। और जैसे ही स्विच करी मैंने, आई कुड सी वो फंस गई है एंड आई स्टिल हैड द ब्लॉक। मैं अपने आप को बचा सकता था, बट देन आई सैक्रिफाइस माय कैप्टेंसी कि चलो अश्नूर कभी बनी नहीं थी। मैंने उसको बोला मैं जाऊंगा तो तुझे लेके डूबूंगा, और वो हुआ। और वो मैंने कहा मैंने कौन से टाइम में बोल दिया कि मैं लेके डूबूंगा यार। खुद ज्यादा ही लेके सरस्वती बैठी होती है, बातें सच हो जाती, नहीं होनी चाहिए। जुबान काली है लगता है। बट मेरा थॉट सही था, उसको नॉमिनेशन वालों को नहीं बचाना था। अगर वो बच जाती है बन जाती तो दिक्कत हो जाती है। एग्जैक्टली। एक और चीज मुझे आपसे क्लैरिटी चाहिए थी कि मैंने एक रील देखी थी जहाँ पर प्रणीत वाज टॉकिंग टू गौरव, और उसने ये कहा था जब वो हॉस्पिटलाइज थे और उनको पता नहीं था कि ये चीज़ उन्होंने कही है इनसाइड द हाउस कि गौरव ने, जब इतनी बड़ी फाइट हुई थी बिटवीन फरहाना एंड गौरव, उन्होंने कहा था कि मैं बहुत बड़ा, मैं हूँ सुपरस्टार, मैं इस शो का सुपरस्टार हूँ। हाउ डिड प्रणीत नो कि उन्होंने ये चीज़ बोली? क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं कि शायद वो हॉस्पिटलाइज नहीं हुए थे, उनको कंटेंट दिखाया जा रहा था, उनको फीड किया जा रहा था, इट वाज ऑल द प्ले अगेंस्ट टू यू एंड आई डोंट नो। लेकिन मुझे आपसे क्लैरिटी चाहिए। एक्चुअली क्या था, हमने उसको रिकैप दिया था कि एक हफ्ता उसने क्या मिस किया। हम सब दोस्त बैठे थे और हमने उसको बताया था कि ये हुआ है, ये इंसिडेंट हुए हैं। तो ये चीज़ थी। अच्छा, उसको पहले से पता था? हाँ, उसको हमने बताया था। ओके, तो ये चीज़ नहीं दिखाई गई थी। अगेन ऐसी कोई चीज़ जो आपको लगता है, क्योंकि बसीर से मेरी बात हुई तो उन्होंने भी यही सब कहा था कि मैंने इतना सब कुछ कहा है, लेकिन उन्होंने मेरी और फरहाना की वो क्यूट लव वाली एडिट्स काटी हैं, ये वाली लव काटी हैं, जो मैंने एक्चुअली में अपने ओपिनियंस दिए थे वो नहीं काटे हैं। मुझे ये जानना है कि आप जब शो के बाहर आए, आपने अपने आप को देखा और आपको ऐसा लगा कि ये चीज़ तो नहीं दिखाई गई है, ये चीज़ तो कहाँ है? एक चीज़ मैंने मिसिंग देखी कि प्रणीत से मेरी कॉन्वर्सेशन हो रही थी जहाँ पे हमारे क्लैश हो रहे थे। वो मैं कहता मुझे मत समझा तू, जब वो आया था कि यार तू मत बोलना उन्हें, क्यों बोल रहा है। तो मैंने उससे बोला था देख मेरे लिए कोई भी प्रॉब्लम है उसको बहुत मैं कैजुअली लेता हूँ, मैं किसी भी प्रॉब्लम को अपने आप पे हावी नहीं होने देता। तो वो लाइन एडिट थी। अच्छा, कि मैं ऐसा ही हूँ। कि मतलब मैं हर दिक्कत को इतना बड़ा नहीं बनने देता। और तो वो कभी कभी होता है चीज़ें, अभी वो तो मेकर्स के हाथ में है, उसमें क्या हो गया। पर कोई बात नहीं, वो मुझे ऐसा लगता है इतना आपको होना नहीं चाहिए। इमोशंस आपको पता चलते हैं
अगर आपके इमोशंस रियल है, अगर आप ऑनेस्टी से कुछ भी कर रहे हो तो दे कैन फील, ऑडियंस कैन रिलेट टू यू ओनली थ्रू इमोशंस. वर्ड्स कैन बी डिसीविंग, योर एक्शंस कैन नॉट. वेल सेड, यस दैट्स ट्रू. और अभिषेक आपके निकलने के बाद ना शहबाज और कुनिका जी बात कर रहे थे कि कल का एपिसोड है जहाँ पर वो दोनों कह रहे थे कि शहबाज बोल रहा था कि बहुत बड़ा घमंड टूटा है अभिषेक का, और कुनिका बाजू में बैठ के बोलते हैं कि बहुत मीन है, बहुत सेल्फिश है. अगर आप उस जगह होते तो आप उनको क्या पलट के जवाब देते? मैं ये कहता कि मुझे धोखा मिला है. आई वॉज बींग प्लेड एंड समबडी प्लेड द गेम एंड मुझे जनता ने नहीं हराया. यस, ठीक है, आई वॉज बींग प्लेड टू बी ऑनेस्ट. एंड तो घमंड तो क्या, वो सेल्फ अवेयरनेस थी ना. एंड कहीं ना कहीं मैं सही था कि लोग मुझे प्यार कर रहे होंगे बिकॉज आई वॉज बीइंग रियल. आई कुड सी पीपल, दे आर मल्टी फेस्ड एंड दे आर स्ट्रैटेजाइजिंग देयर रिलेशन विद ईच अदर. और मैंने ना किसी को कोई ऐसी गलत बात बोली है, बट आई प्लेड माई गेम विद माई मॉरल्स वैल्यूज इंटैक्ट. तो और वो जो कह रहे मीन एंड सेल्फिश लोगों ने देखा है मैं कैसा था अपने दोस्तों के लिए. जिसको मैंने दोस्त बोला वहाँ पे मैंने दोस्ती निभाई है. मैंने कभी भी अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ा. इवन इफ द पर्सन इज लूजिंग, आई सेक्रीफाइस माई कैप्टनसी फॉर अश्नूर ताकि वो बन जाए. और क्योंकि वो फंस रही थी. एंड मुझे लगता है ये सेल्फिशनेस तो है ही नहीं. प्रणीत के लिए भी मैंने जान लगा दी थी. ये मेरी चोट जो आई हुई है वो कैप्टनसी टास्क में आई है उसकी, जो मैं डाइव मार के लिए उसके बॉल पकड़ रहा था. तो चोटें बहुत लगी हैं हमें दोस्तों के लिए. बॉडी पे भी लगी है, यहाँ पे भी लगी हैं. दैट इज डीप. बट ये वाली जो चोट है ना, उन्होंने ही, प्रणीत ने कल का एपिसोड अगेन ये प्रणीत ने कहा कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है. मैंने कब बोला कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है? और मैंने उसको कभी प्रायोरिटी पे नहीं रखा था. और आई मीन व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? नहीं, उसने हमेशा मुझे बोला था कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी अभिषेक है. ही मस्ट बी मतलब वर्ड भी नहीं उसने झूठ बोला. मतलब ऑफ कोर्स उसने बोला मुझे पूरे शो में उसने बोला. हम यही करते रहते हैं, अगर इसमें से किसी को चूज करना तो किसे करेगा, इसमें से किसी को करना तो क्या करेगा. हम पूरे शो में यही लोग करते रहते हैं. तो वो बोलता था. तो वही तो मैं कह रहा हूँ, वर्ड्स कैन बी डिसीविंग, योर एक्शंस कैन नॉट. और क्या होता है ना, अफेक्शन shows human mentality and situation shows human reality. That is true, exactly. Also, कल का एपिसोड देखा आपने? नहीं, मैं नहीं देख पाया. अश्नूर cried like hell. और उनके मतलब वो हमेशा जब भी गाने बजते हैं सुबह सुबह, वो कितनी उसकी एनर्जी बहुत अच्छी होती है. Now she was like she was crying and she was just being sad. She was looking at your वो कपड़ों का डिब्बा. मुझे वो बहुत प्यारा लगा. और एक और एडिट देखी थी मैंने, मुझे वो बड़ी प्यारी लगी. आपका रिएक्शन जानना चाहती हूँ. जहाँ पर अश्नूर बोलती है यार अभिषेक कर क्या रहा होगा अभी. तो फरहाना पता नहीं कोई आगे से आई, बोलती है वो मूवीज देख रहा है. फिर बाद में वो लिजिट आपका फिर कट टू आता है कि आप मूवीज एक्चुअली में रील्स देख रहे हो उसके, कि अश्नूर की एडिट रील्स ही देख रहा था है ना. मैं वही देख रहा था कि क्या हो रहा है. बिकॉज मैं शो तो देख नहीं पा रहा था क्योंकि मैं इंटरव्यूज दे रहा था. तो मैं रील्स ही देख रहा था. आई वाज टॉकिंग बट क्या हो रहा है, बिकॉज शी वाज अलोन ना एक्चुअली वाज देयर एंड वी वर सपोर्ट फॉर ईच अदर. कहीं ना कहीं आप इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हो. तो वो था. एंड आई एम श्योर अगर मैं जाता, मतलब अगर वो जाती तो मैं भी डेविस्टेटेड ही होता. जब मैं आवेश के जाने पे इतना हुआ था मेरे साथ, इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ था, तो उसके जाने पे भी होता. द क्लोजेस्ट पर्सन तो फिर बात ही अलग है. हाँ, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं चला गया तो कहीं ना कहीं वो मेरे लिए सही भी हो सकता है कि यार, क्योंकि वो बहुत ही ना हैवी है आप पे, बहुत ही विशियस लोग हैं वहाँ पे जो आप सब पे भरोसा नहीं कर सकते. और तो थोड़ा सा हैवी हो जाता है. Exactly. The line you said कि जो भी रोना, जितना भी रोना अभी रोना, इनके सामने मत रोना. इनके बाद, मेरे जाने के बाद नहीं, और ना इनके लिए. That is so cute. Also अमाल ने ये कहा था कि अब मैं देखना चाहता हूँ अश्नूर कैसे गेम खेलती है अकेले. मुझे ये जानना है क्योंकि आपने इतना टाइम बिताया है अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ, अश्नूर के साथ. What is the strongest point and what is the weakest point? अगर आपने एनालाइज किया है अश्नूर को इतना, तो क्या होगा? उसका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ये है और वो उसका वीकेस्ट भी है कि शी हैज़ केप्ट हर मॉरल्स इंटैक्ट एंड शी वाज वेरी रिस्पेक्टफुल. तो वो लेट गो कर देती हैं चीज़ें, वो इतना माइंड नहीं करती हैं क्योंकि एंड वो सबको कि सब बड़े हैं तो वो रिस्पेक्टफुल है. तो वो उसका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट भी था, वही उसका वीकेस्ट भी था. क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे एवरीबडी इज़ इक्वल. वो बट हमारी प्रोग्रामिंग ऐसे हो रखी है कि आप बड़ों की रिस्पेक्ट करते हो
क्योंकि उसके ज़्यादातर जो भी काउंटर होते थे वो बड़े लोगों मतलब कुन्निका जी के साथ हो गया एंड पीपल एंड वो चीज़ें उसको मुझे लगता है वो उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी था, वो उसका एक वीक पॉइंट भी था। वो एक चीज़ थी। हाँ ऑल्सो एक बहुत बड़ी हाइप हुई थी इस बात की कि अभिषेक एंड अश्नूर तो पहले से जानते हैं बिग बॉस के अंदर से। नहीं जानता। हाँ, फिर बाद में कट टू आई विल शो यू दिस रील। देखी है मैंने, वो कॉन्सर्ट वाली ना। हाँ, दुनिया गई हुई थी वहाँ पे। हाँ, और हाथ से क्या होता है, हाथ था वो। हाँ, अभी आपका हाथ आज बोल दे अश्नूर है तो वो इवेंट में एक्चुअली क्या होता है ना, सेम बैंड्स होते हैं, तो उनको लगा कि अभिषेक है। मैं उसको पहले से नो हिम निशांत को? या आई नो हिम। हाँ जानता हूँ मैं उसे। अच्छा हाँ, दे वर देयर। अच्छा, और अश्नूर को पहले कभी नहीं वहाँ पे बस हाई हेलो हुई थी। मतलब दोस पीपल वर देयर। हाँ, हाई हेलो हुई थी, दैट्स इट। अच्छा, इतना मतलब जान पहचान पे नहीं थी? नहीं, कोई नहीं थी। एक बात मैं कहता हूँ, आप ग्रीट करते हो ना, जैसे एक्नॉलेज करते हो somebody is there, तो वो हाई हेलो बस खत्म। फ्रेंड दिख गया तो खत्म, हाई बस खत्म, दैट्स इट। बट एक चीज मुझे अच्छी लगी कि वहाँ भी आप दोनों ट्विनिंग कर रहे हो। मैं कहता हूँ कोइंसिडेंस था, हमने कुछ प्लान नहीं करा ये ट्विनिंग का। कैसे प्लान करेंगे यार? और वहाँ बोलते हैं ये तो कुछ कोइंसिडेंस नहीं। अरे लोग ही करे हैं। अरे प्रणीत ने बोला है, पता है क्या बोला है? प्रणीत ने बोला है कि मैं अश्नूर ना मुझसे पूछ रही थी कि ये वाला पहनूं या ये वाला पहनूं, मैंने बोला वो वाला पहन। कॉमेडियन है ना, थोड़ा तो एग्जैजरेट करेगा। हाँ, अच्छा वो एग्जैजरेट कर दे। ओके, अश्नूर का वीकेस्ट पॉइंट आपने जैसे कहा कि बट व्हाट डू यू थिंक कि अगर अश्नूर का दोस्त अगर ये बन गया तो इसके लिए हानिकारक हो सकता है? उसको दोस्त नहीं बनाने चाहिए अभी, इस टाइम पे नहीं बनाने चाहिए। अच्छा, उसको वो को कंटेस्टेंट की तरह उन्हें देखना चाहिए। यही मैं बोल के आया था कि किसी पे भरोसा मत करो, क्योंकि लास्ट स्टेज है और लोग एक दूसरे के अगेंस्ट जाएंगे। लेकिन क्या होता है, भरोसा वही तोड़ता है जिस पे भरोसा होता है। अगर वो भरोसा करने लगेगी और उसने तोड़ा तो वो और हर्ट होगी, देन आपका गेम थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। तो जब आपको पता है आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, दैट्स द रीज़न आई केप्ट माई पीपल वेरी, मेरा जो सर्कल था बहुत छोटा था और मैंने बोला था कि मुझे पता था कि अश्नूर पे ही मैं भरोसा कर सकता हूँ। दैट्स द रीज़न वी वर शेयरिंग सो मच ऑफ टाइम टुगेदर। तो मैं उसे यही बोल के, आपको किसी पे भरोसा नहीं करना, ना दोस्त बनाओ, अभी को कंटेस्टेंट है, जस्ट गो विद द फ्लो। एग्जैक्टली। एंड अभिषेक, टू बी ऑनेस्ट, इतने सारे इंटरव्यूज कल हुए हैं एंड आई एम श्योर कि आपको वो टैग, लव वाला टैग तो दिया ही होगा कहीं ना कहीं। कौन सा वाला? मतलब आप अभिनूर इज ट्रेंडिंग, आपके इतने प्यारे रील्स उसको लव एंगल दे रहे हैं। हैव यू हैड अ थॉट फॉर अ सेकंड कि यार कुछ तो हो जाए इन फ्यूचर? ऐसा कुछ नहीं है। इट वॉज वेरी ऑर्गेनिक एंड इट वॉज वेरी, जो फ्रेंडशिप थी बहुत ही सच्ची थी और हमारी दोस्ती इसलिए अच्छी थी क्योंकि हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज बहुत सेम थे, हमारे मॉरल वैल्यूज सेम थे। वी कम फ्रॉम द सिमिलर बैकग्राउंड, शी इज ऑल्सो पंजाबी, आई एम ऑल्सो पंजाबी, तो दैट्स द रीजन वी कुड रिलेट टू ईच अदर। और तो पॉजिटिव थे वो, घर में एनर्जी वैम्पायर्स हैं। वो एनर्जी ड्रेन कर देते हैं एंड वी वर द एनर्जी चार्जेस फॉर ईच अदर। वो अपना ही अपना हमारा चल रहा था, एक टाइम पास चल रहा था। एग्जैक्टली। बट आपके आफ्टर एविक्शन ना अश्नूर के डैड ने आपको फॉलो किया एंड आई एम श्योर कुछ ना कुछ बात हुई रहेगी उनके पेरेंट्स के साथ। अच्छा, मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने फॉलो किया, बट मेरी बात जरूर हुई। क्या बात कर रहे हो? हाँ, मुझे नहीं पता ना। फॉलो बैक राइट नाउ। I'll do that right away. Yeah, what have they said about? मेरी उनसे बात हुई थी एंड आई हैव टोल्ड देम कि शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल एंड वो अच्छा करेगी और वो आपको बहुत मिस करती है। एंड जब उनका बर्थडे आ रहा था, वी वर काउंटिंग डेज। जब मेरी मॉम का बर्थडे आ रहा था 14 अक्टूबर को, तो वी वर काउंटिंग डेज। तो हम ऐसे थे एंड मैंने उन्हें बोला कि अगर वो रूबी दी कुड़ी है तो रॉबी दा मुंडा भी है। तो हाँ, तो उनको वो थोड़े खुश थे। वन लाइनर्स तो रुकेंगे नहीं अभिषेक के। तो वो उनको मैं बता रहा था कि ऐसे तो वो बहुत खुश थे कि हम साथ में जिम कर रहे थे एंड दे हैव टोल्ड मी कि जब वो सुरसरी वाला हुआ था, इंसिडेंट हुआ था, जो आपने स्टैंड लिया ना अश्नूर के लिए, क्रेजी, लाइक द वे एवरी मैन शुड, दैट यू रिग्रेट दैट कि जाने से पहले मुझे अश्नूर को ये चीज बोलनी चाहिए? इज देयर एनीथिंग? नहीं, मैं जो उसके लिए ज़रूरी था वो बोल के आया था। मैंने उसे ये भी बोला था, 1.25 लाख से एक लड़ावा, गुरु गोबिंद सिंह नाम कमावा। मतलब आपको सबसे अकेले लड़ना है, तो आपको ट्रस्ट नहीं करना, तो मैं बोल के आया था। एंड अगेन दिस इज रियली सैड कि आपके पास्ट रिलेशनशिप के बारे में सलमान खान ने भी आपको कितना कहा है कि
किसी की एक्स भी बात कर रही हैं, किसी की गर्लफ्रेंड भी बात कर रही है, एंड दैट थिंग मुझे बहुत बुरा लगता है इस बात का कि जब पास्ट हो चुका है, जब पहले कुछ बात नहीं हो रही थी, व्हेन यू आर गेटिंग फेम, यू आर इन दैट फेज कि आपको अब आपको वो फेम मिल रहा है दैट यू रियली डिजर्व, तभी ही क्यों आपके पास रिलेशनशिप्स पोक यू एंड ऑल। उन्होंने काफ़ी कुछ कहा, उनकी स्टोरीज अगर मैं लेजिट आपको बताऊं, उन्होंने ये तक कहा है कि उसने मुझे बहुत हर्ट किया है, दूसरी लड़कियों को भी हर्ट किया है, उसने अपनी एज के बारे में झूठ बोला है, अभिषेक ने अपनी मैरिटल स्टेटस के बारे में झूठ बोला है, एंड सेम थिंग इज डूइंग विद 21 ईयर ओल्ड एज, एंड आई फील कि अब क्यों ये सब, अब क्यों, बट आई रियली वांट योर रिएक्शन टू इट। देखिए, जिस मुकाम पे मैं आज पहुंचा उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है। मैंने रात दिन एक किया है और सालों से हम लगे हुए हैं, हमें कितने रिजेक्शंस मिलते हैं, सिलेक्शन होते हैं, आप रोज़ मेहनत करते हो तब जाकर आपको ये मुकाम मिलता है। और काफ़ी लोगों और आपकी लाइफ में जब आप राइज कर रहे होते हो तो कहीं ना कहीं ऐसे सोशल पैरासाइट्स आते हैं जो आपके सोशल स्टेटस को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, आपके फेम से वो इंस्टेंट फेम चाहना चाहते हैं, और जब आप राइज कर रहे होते हो तो आपके वो नीचे खींचने के लिए आते हो, जो आपको नीचे खींचते हैं वो कहीं ना कहीं आपके नीचे होते हैं। और वो पास था, Exactly. सालों पहले की बात है, सालों पहले की। एंड व्हेन वी वर टुगेदर आई वाज अ किड, मुझे लोग कह रहे हैं आज भी बच्चा हूँ यार, आई वाज वेरी नाइव एंड दिल के बच्चे हो। हाँ, तो मैं जब दोस्तियाँ निभाई हैं तो मैं प्यार क्यों नहीं निभाता, बट कुछ चीज़ें होती हैं एंड म्यूचुअली डिसाइडेड था जो चीज़ें हुई थी, तब तो कोई बात नहीं हुई इतने सालों पहले तब तो कुछ नहीं हुआ। आज क्यों? क्योंकि एक्सप्लॉइट करना है आपको, उनको फेम चाहिए, आपको सोशल स्टेटस को एक्सप्लॉइट करना है, तो ये ऐसे है, अभी क्या कर सकते हैं लोग। और उन्होंने ये कहा था कि that was the reason that we got divorced. Was that the reason? बहुत चीज़ें हैं। Then what was the reason? हाँ क्या बताएं, अभी जो भी उन्होंने बोला वो सब झूठ है। Exactly. That is all that you wanted to say. हाँ, मेरे साथ गलत हुआ था बस। हाँ। Are you in search of love? Of course, प्यार तो सबसे बड़ा इमोशन है। Have you got the love? Not yet. What are the 3 qualities that you want in your future girlfriend or wife? हाँ, same moral values, loyalty, and treaty. Okay. Well, talk about memories. What was the best and what was the worst memory of yours? बेस्ट मेमोरी थी जब मैं, 2 बेस्ट मेमोरीज है। एक तो जब मैं कैप्टेंसी टास्क बनाता अपने दम पे, yes. हाँ, और दूसरा बर्थडे सेलिब्रेशन, जब सबने सेलिब्रेट किया था बर्थडे एंड अश्नूर ने मुझे मिमिक किया था, तो वो मेरी बेस्ट मेमोरी थी। क्योंकि लाइफ में आप सरप्राइज प्लान करते हो, आपके लिए कोई इतना बड़ा प्लान करे एंड वो यादगिरी रहे, तो हाँ, मेरे लिए वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और वर्स्ट मेमोरी थी मेरे लिए जब मैंने कुनिका जी का स्टैंड लिया था बसीर के अगेंस्ट, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार कहीं ना कहीं उन्होंने मदरली फिगर देख रहा था, कि मैंने उनका स्टैंड लिया था, और ये सोच के कि यार उनका बेटा जब देख रहा होगा टेलीविज़न पे तो उसे कैसा लग रहा होगा, क्योंकि माँ पे कोई चिल्ला रहा है, ये सब कर रहा है। और उन्होंने कट टू कैप्टेंसी टास्क में उन्होंने मुझे बहुत बुरा बोला था, एंड मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया था उसके बाद। मुझे समझ आ गया कि हर मम्मी, मतलब मम्मी जैसी भी कोई नहीं होता, आपकी माँ आपकी माँ होती है। So true. हाँ, तो वो मुझे थोड़ा सा हर्ट हुआ था मैं उस चीज़। आपने इतना बड़ा दर्जा भी दिया और पीठ पीछे ये भी हो रहा है। हाँ, तो वो मुझे बहुत बुरी लगी थी बात। एग्जैक्टली। बट इंडस्ट्री में आप इतने टाइम से हो ना अभिषेक, और आपको अब जाके एक पता चल रहा है कि अच्छा अभिषेक, आपको पता है ये मूवी में था, ये मूवी में था। टेल मी वन थिंग अभिषेक, लास्ट टाइम अगर इस इंडस्ट्री में जो ऐसे फेसेस होते हैं फॉर, जब आप स्ट्रगलिंग एक्टर थे, आप इतनी मेहनत कर रहे थे आने के लिए, एंड टचवुड आपने एक अच्छे खासे रोल भी किए हैं, आपको बहुत काफ़ी सराहना पहले से भी मिली हुई है, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू वांटेड कि ये अब क्यों मिल रही है, पहले मिलनी चाहिए थी इस टाइम के लिए, विच इज़ दैट वन रोल और विच इज़ दैट वन थिंग? देखिए, हर चीज़ का ना जेस्टेशन पीरियड होता है ना। आप कुछ भी काम करते हैं उसको लोगों तक पहुंचने में टाइम लगता है, धीरे 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 आपके लोग जुड़ते रहते हैं आपसे, और हर एक काम आपको दूसरे काम को लेने में हेल्प भी करता है। तो मुझे लगता है वो इसी टाइम पे लिखा होगा, एंड कहते हैं सहज बगे सो मीठा होए। तो जो भी चीज़ आराम से मिलती है उसकी आपको वैल्यू भी होती है, कदर भी होती है, और जो चीज़ एकदम से मिलती है आपको एयर भी आ जाती है लोगों को,
और वो भूल जाते हैं कि वे दे बिलोंग टू। तो मुझे लगता है जो कहते हैं किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले कभी कुछ नहीं मिलता। तो दिस वाज द टाइम एंड नेवर इज टू लेट। और ये रियलिटी चेक भी है। रियलिटी चेक से याद आया, व्हाट हु इज दैट वन पर्सन जिसके बारे में आपको बाहर आके रियलिटी चेक मिली है कि अच्छा मैं तो दिल्ली में था टाइप? नहीं, मुझे जाते जाते मिली है। oh yes, how can you forget that? But are you going to be friends with him again? I don't know. I'm in a different space right now for I him. know. Yeah. This period is I can get you. But regret है कहीं इस बात का कि of course आपके बारे में तो मैंने पूछ लिया है कि आपको कुछ regret है कि कुछ बोलना चाहिए था, कि किसी point पे ये करना चाहिए था. Do you have regret कि इसका reaction पे मुझे अपना opinion देना चाहिए था types? I think मुझे जहाँ पे मैं बहुत ही रॉ था, बहुत ही ओपन था अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को लेके, जहाँ पे मुझे लगा मैंने बोला है। मैं ऐसा कहीं नहीं हुआ कि मैंने जब मुझे लगा मैंने बोला ना हो। बट मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक जो मॉरल वैल्यूज़ होती हैं वो लोग उसको ग्रांटेड ले लेते हैं। जब इनिशियली आई वाज वेरी फन लविंग तो दे वर टेकिंग मी वेरी ग्रांटेड। तो वो चीज़ें मुझे लगता है कि वहाँ पे इन लोगों को मुझे सबको एक जैसा ट्रीट नहीं करना चाहिए था। आई वाज वेरी नाइस टू एवरीवन। बट धीरे धीरे आपको पता चला दैट इज मी, तो दैट्स ओके। तो इतना मुझे नहीं फर्क पड़ा। बट डोंट चेंज अबाउट दिस थिंग क्योंकि बहुत नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। आई लव दिस एटीट्यूड ऑफ योर्स। लेकिन लास्टली आई एम गोना डू अ रैपिड फायर विद यू बिफोर वी रैप इट अप। लास्ट थिंग यू डिड इन लव, फॉर लव? आई हैव रिटन शायरीज। या। लास्ट कॉल यू मेड? To my mom. What she said? क्या कर रहा है, खाना खाया? मैंने कहा I'm in the interviews. Okay. Last photo in your gallery? I think मेरा फ़ोन ही मेरा दिल्ली पड़ा हुआ, मेरी बहन गई हुई दिल्ली, तो I have another phone. So there is no picture in the phone. Okay. Last thing you imagined about Ashnur? Last thing imagine about Ashnur कि वो क्या कर रही होगी? Is she okay over there because there is a void now. And how she gonna fill that? Yeah. And I hope वो अपने आप से fill करे. Same चीज़ वो भी यही सोच रही है. Last message in your DM? Last message in the DM कि live audience गई है Big Boss house में and they are chanting my name. Oh my God. Yeah. Okay. Last profile in your Insta search history? Last profile Ashnur. Cute. Lastly, last time you said thud pe? Just few minutes back before coming here. Yeah. There was a fan, he was like, please एक बार बोल दो. But touchwood बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके and may you glow and may you grow. आपने दिल जीता है, आप winner already हैं अपने fans के लिए and that's all that you wanted. But thank you so much, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके and may you glow, may you grow and all the best for your future. फिर मुलाकात होगी आपके next project में जो आप जल्दी करने वाले हैं. I don't know, कर रहे हो? Hopefully, let's see. Okay. अब आते रहेंगे ऑफिस और लेते रहिएगा जो भी आपके प्लेट में है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. रब राखा for sure. Hi guys, this is Abhishek Bajaj and you are watching me on Instant Bollywood.